निफ्टी बैंक निफ्टी में धमाकेदार ट्विस्ट रहने के बाद अब कल क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पार होगा या उस पार होगा। एक क्रूशियल लेवल पे खड़ा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी, और ज़बरदस्त कैंडल बना है अभी। इस सिचुएशंस में हम लोगों को अभी इंतज़ार है कल का। हो सकता है डाउ जोन्स अभी थोड़ा सा नेगेटिव है, तो उसको ही दिमाग में रखते हुए ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव जा सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, रात को चेंज भी हो सकता है। और ऑप्शन डेटा भी जो कह रहा है उसमें भी यही हाल है। तो दोस्तों धमाकेदार ये चीज़ को देखेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी क्या हो सकता है कल के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन क्या हो सकता है ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ, कल क्या होगा इस पार या उस पार। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप सभी को स्वागत है फिर से स्टॉक डीएनए द डीएनएफ स्टॉक मार्केट पे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है, निफ्टी जहाँ से घुमा और बैंक निफ्टी भी जहाँ से घुमा वहाँ से लगभग बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस सामने है अभी। फिलहाल का जो रेजिस्टेंस है आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी में 39,600 700 के आसपास एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। और निफ्टी में आप लगभग 18,000 का एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। तो क्या इसमें कर सकता है, अभी डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स अभी फ़िलहाल 308 पॉइंट नेगेटिव है, ये तो चेंज भी हो सकता है अभी। इसके बाद फिर से आज रात को देखते हैं क्या होता है, फिर से चेंज भी हो सकता है। तो निफ्टी में जो हाल है, निफ्टी में अगर कल जो होता है गैप अप, कल अगर गैप अप होता है तो क्या सिचुएशंस बन सकते हैं, कल अगर गैप डाउन होता है तो क्या सिचुएशंस बनते हैं, या फिर फ्लैट ओपन होता है तो क्या सिचुएशंस बनते हैं, ये हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो डेटा है फिलहाल हमारे हाथ में, वो डेटा ये कह रहा है कि हमारे पास जो सपोर्ट है फिलहाल का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 17,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाई बिल्डअप है। और यहाँ पे चेंज इन वाई भी सबसे ज़्यादा हुई है, तो 99,268 लगभग दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी का है। आप जानते हो कि ये ऑप्शन चेन में पुट साइड का होता है, तो पुट साइड का डेटा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इंडिकेट करता है। ठीक उसी तरह हम लोगों का अगर यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा वाई कहाँ पे एग्जिस्टेड है, वाई हमेशा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइट लेफ्ट साइड में, जो कि कॉल ऑप्शन को दिखाता है। तो कॉल ऑप्शन के वाई हमेशा रेजिस्टेंस को दर्शाता है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है 18,000 के पास सबसे ज़्यादा वाई। तो हालांकि इसमें अभी सिचुएशंस क्या बन सकते हैं, सिचुएशंस ये है कि निफ्टी अगर यहाँ पे गैप अप ओपन देता है कल, देखिए दोस्तों यहाँ पे तो एक क्रूशियल लेवल के पास क्लोजिंग दिया है और लंबा कैंडल भी बनाया है। तो कल अगर यहाँ पे ओपन देता है, आज के क्लोजिंग के ऊपर ओपन देता है, तो 18,000 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है निफ्टी को। और उस हिसाब से यहाँ का वाई भी चेंज होगा। यहाँ पर वॉल्यूम तो ये तो खैर लास्ट दिन का वॉल्यूम है, कल सिर्फ फिर फ्रेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको यहाँ पे निफ्टी में जो वाई दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाई अभी फ़िलहाल इस सिचुएशंस में दिख रहा है 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। आप बात कर लेते, अगर निफ्टी लगभग 17,500 के पास अगर ओपन होता है, तो अगर यहाँ पे डाउ जोन्स कुछ कर बैठता है तो लगभग 17,500 के आसपास अगर निफ्टी ओपन होता है, मतलब गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो आपके लिए सपोर्ट है लगभग 17,300, जो कि यहाँ से घूमा था। लगभग वही एरिया है जहाँ से ये घूमा था, स्ट्रांग घूमा था, मतलब इस कैंडल के आसपास से ये मैं अगर इंडिकेट करता हूँ, तो जो ये यहाँ से जो घूमा था, ये लगभग इसका सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। उसके नीचे ये वीक हो जाएगा और आपका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जहाँ पे कल का क्लोजिंग है 17,700 750 700 750 ही मान लूँगा मैं, तो 750 इसका क्लोजिंग हो जाएगा। अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, मिडिल में अगर ओपन होता है 17,500 550 या 450 के आसपास गैप डाउन दे के ओपन होता है, तो ये सिचुएशन है। और गैप अप दे के ओपन होता है तो 18,000 का रेजिस्टेंस होता है। और नीचे जो सपोर्ट है, नीचे सपोर्ट आपको जो दिख रहा है 17,500 का सपोर्ट है। हालांकि इसमें एक चीज़ देखने की है कि यहाँ पे वाई बिल्डअप जो है, ये नेक्स्ट सिचुएशंस में भी वाई है, जो कि 17,700 पे वाई है। येलो कलर में आपको दिख रहा है, मतलब ये सेकंड हाईएस्ट है। तो वाई अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए तो सपोर्ट भी यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि, ये ज़रूरी भी नहीं है कि डेटा कब तक कल तक यही रहे। कल जब मार्केट ओपन होगा तो डेटा चेंज, हमेशा आप जैसे जानते हो कि डेटा ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो डेटा अगर यहाँ पे चेंज होता है तो यहाँ
पे आने का एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट है। तो सेकंड हाईएस्ट है तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट हो सकता है, तो यहाँ पे फर्स्ट हो सकता है, या फिर दूसरा कोई ओपन इंटरेस्ट और दूसरा कोई स्ट्राइक प्राइस भी हो सकता है। और अब देखिएगा गैप डाउन में जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, गैप डाउन में यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे हाईएस्ट हुआ यहाँ पे है, सेकंड हाईएस्ट 1,13,000 का है, और नीचे देखिए दोस्तों 1,37,000 का है, जो कि रेजिस्टेंस बन सकता। अभी फिलहाल तो रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के एरिया के क्रॉस करके ये ब्रेकआउट जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करके आए हैं, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस माना नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस तभी माना जाएगा जिस रेट पे प्राइस चल रहा है उसके ऊपर उसको होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फिलहाल सिचुएशन है 17,700 रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन देता है तो क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट होने का पॉसिबिलिटी है, या फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। तो कुछ भी हो तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे डिसाइड करना है। तो कुल मिला के बात यही है, यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल लेवल पे निफ्टी बैंक निफ्टी खड़ा है, तो इस पार या फिर उस पार कुछ भी हो सकता है। और काल उसके ऊपर एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी के दिन आप जानते हो एक रैली भी आ सकती है या फिर साइडवेज भी रह सकती है, ताकि लोगों का प्रीमियम खा सके। तो सेलर लोग हमेशा चाहते हैं कि प्रीमियम बायर्स का खा लें। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी वही हाल है, ज़बरदस्त एक कैंडल बना था, और आप देखिए ज़रा यहाँ पे कैसे आपका रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। तो रेजिस्टेंस यहाँ से बहुत ज़बरदस्त मिल सकता है, 40,000 के पास से मिल सकता है। और नीचे का जो सपोर्ट है लगभग आपका 38,300 या 400 इसका सपोर्ट है, इस रेंज के अंदर इसका सपोर्ट है, और इस रेंज के अंदर इसका रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन करता है तो 40,000 में रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, और गैप डाउन ओपन करता है तो यहाँ पे आपका सपोर्ट मिलेगा। और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस इन बिटवीन कहीं होगा, अगर फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन करके ओपन होता है तो मार्केट। तो यहाँ पे हम लोगों को जो दिख रहा है रेजिस्टेंस फिलहाल 39,500 पर रेजिस्टेंस है फिलहाल। ये वॉल्यूम का है, सॉरी मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे 40,000 का है, जो कि गैप अप अगर होगा तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और अगर गैप अप ना हो तो गैप डाउन हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर शिफ्ट हो जाए तो 34,005 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो उस हिसाब से ये 39,500 का एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने का पॉसिबिलिटी है। दूसरे साइड क्या हो सकता है, दूसरे साइड क्या हो, ये है आपका 39,000 का लगभग आपका सपोर्ट है, यहाँ पे ज़बरदस्त वाई यहाँ पे है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है 25,000, तो ये कल चेंज भी हो सकता है। अगर यहाँ पे चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है तो वो हो सकता है, या फिर 25,000 आपका यहाँ पे भी है जो कि 39,300, इसको भी ये शिफ्ट कर सकता है, या फिर उसके नीचे जो 39,000 है ये भी हो सकता है। अभी इस सिचुएशंस को देखने के लिए आपका जो गेम है आपका, या फिर आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है, अभी का जो डेटा है इस डेटा के हिसाब से ये है कि नीचे जाएगा तो ये सपोर्ट, ऊपर जाएगा तो ये 40,000 का रेजिस्टेंस, बीच में रहेगा तो 39,500 का रेजिस्टेंस हो सकता है। और सपोर्ट अभी तक अनडिसाइडेड है, कुछ भी हो सकता है, 39,300 हो सकता है, 200 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी डिसाइडेड नहीं है। कल मार्केट लाइव जब आएंगे, डेटा जब अपडेट हो जाएगा तब जाके आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी बैंक निफ्टी का इस पार या उस पार वाले सिचुएशंस में आपको अगर ट्रेड करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे डेटा जो शो कर रहा है ये डेटा के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कल क्या हो सकता है। कल मैं एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट ऑप्शन के लिए बोल देता हूँ, जो अगर आप कल एक्सपायरी है तो एट द मनी में या फिर आउट ऑफ द मनी में ट्रेड मत कीजिएगा। एट द मनी, आउट ऑफ द मनी एक्सपायरी के दिन बहुत खतरनाक होता है। थोड़ा सा भाई मार्केट कुछ देर के लिए रुक जाए तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो जाएगा। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा इन द मनी खरीदने के लिए, लेकिन इन द मनी भी तो कितना इन द मनी, अगर सपोज 17,800 मार्केट चल रहा है तो उसके दो स्ट्राइक प्राइस पीछे, मतलब 17,750 17,700 इसको क्रॉस करके या फिर आप 700 ले सकते हो या फिर 650 ले सकते हो। आपकी जो कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से जो भी इसका प्राइस रहेगा उसके हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 17,800 के आसपास चल रहा है तो 17,550 ले लो, ये भी एट द मनी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी 20-25 पॉइंट का नीचे आ जाएगा तो मार्केट यहाँ पे एट द मनी होने का चांसेस रहता है। इसलिए 2-3 स्ट्राइक प्राइस के अंदर नीचे या ऊपर आपको रखना है आपका ट्रेडिंग का एंट्री,
तब जाके आपको कुछ एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेगा। और मूवमेंट आता है तो हमेशा आपको आप जानते हो मूवमेंट आएगा तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। और ऑप्शन बायर को हमेशा मूवमेंट ही चाहिए होती है। अगर उसको ट्रेंड ना मिला तो बेकार है। ऑप्शन सेलर हमेशा उसका प्रीमियम खाने के लिए बैठा है, हमेशा बैठा है। तो हमेशा ट्रेंड जहाँ पे रेजिस्टेंस है उसमें ट्रेंड एक आएगा, और जहाँ पे सपोर्ट है उसमें भी एक ट्रेंड आएगा, रिवर्सल ट्रेंड, जो कि हम लोग इस कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा कॉल एंट्री होता है, जो पुट एंट्री होता है, उसमें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये था कुल मिला के बात। कल देखते हैं क्या होता है। एक्सपेक्टेड तो बहुत कुछ है और अनएक्सपेक्टेड भी बहुत कुछ है मार्केट में, तो कुछ भी हो सकता है, देखिएगा और इस चीज़ के ऊपर ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक सलाह मैं देना चाहूँगा, अगर आप एकदम से बिगिनर्स है, प्लीज़ 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 बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। चैनल में आपके लिए बहुत पहले ही वो उसको अपडेट कर दिया गया था, अपलोड कर दिया गया था। वो बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप निफ्टी बैंक निफ्टी में 15 मिनट या फिर थोड़ा सा, अगर आप में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है तो आप जाके 5 मिनट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा उसमें वोलाटाइल है ज़रूर, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो तो कर सकते हो। एक्सपर्ट मीन्स आपका लगभग साल 2 साल हो गया। अगर नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा 15 मिनट के ऊपर नज़र रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। कल देखते हैं क्या होता है मार्केट में, और कल देखते हैं इस बार या उस बार होता है कि नहीं ऑप्शन में काम करके हम लोग प्रॉफिट कर पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।